अपने मन को दुखी होने से भी बचाइए। सब तरफ से संसार में चोटें लगेंगी आपको। कोई माँ बाप बैठ कर रो रहे थे। मैंने पूछा क्यों रोते हो? बोलते रोते इसलिए हैं कि जिंदगी में बहुत उन्नत किया हूं। तो हमने कहा उन्नति के लिए रोते हैं? बोले उन्नत के लिए नहीं रोता हूं, बहुत काम किया हूं, बहुत उन्नत किया हूं, लेकिन अब हमारे बेटे और बहू हमारा अपमान करते हैं, हमको दुख देते हैं, इसलिए हम पति पत्नी बैठकर रोते हैं कि संसार क्या है। याद रखना, जिस घर के बेटे जवान हो जाएं, जवान बहुएं हों, तो अपने बूढ़े सास ससुर को थोड़ा विश्राम भी देना, आराम भी देना, कह देना जाओ सत्संग में 10 दिन 5 दिन घूम कर आओ, रुपये ले जाओ किराया भाड़ा, कुछ रुपये और ले जाओ, दान पुण्य भी करना जिसको देने की इच्छा हो, और 2-4 दिन घूमो जा करके। गाड़ी का इंतजाम हो जाए तो गाड़ी से भेज दो, ड्राइवर को भेज दो कि जाओ ड्राइवर ले जाओ, जहाँ जहाँ पापा जी कहेंगे वहाँ वहाँ ले जाना और इनको घुमा के लाना। अपने माँ बाप को विश्राम भी दीजिए, बूढ़े माँ बाप का सम्मान भी कीजिए। कभी कभी उनके पैर पकड़कर कहिए कि धन्य हो आप, अगर आपने इतनी मेहनत ना किया होता तो आज हम भी गरीबी भोगते। आपकी मेहनत, आपकी तपस्या, आज हम आराम कर रहे हैं, हमारा भी नाम हो रहा है, ऐसा उनसे कहना। लेकिन अभी एक सरदार जी हमारे आश्रम पर भाग कर आए, बोले मेरी 100 एकड़ जमीन है, मैं आश्रम में दान कर दूंगा। तो मैंने कहा क्यों? बोले क्यों, एक ही बेटा है। तो हमने कहा तो उसको नहीं दोगे? बोले उसी से तो विवाद हुआ है। बेटे ने कहा है तुमने जिंदगी में किया क्या है, कुछ भी तो नहीं कर पाए हो, तो मैं उसको दिखा दूंगा मैं क्या किया हूं, इसलिए मैं जमीन दान कर दूंगा ताकि अब वो करके दिखाए क्या कर रहा है। तो हमने कहा गुस्सा में दिया हुआ दान स्वीकार नहीं किया जाता है, ये गुस्सा में दान कर रहे हो, ऐसे नहीं लिया जाएगा। समझाकर उनको वापस लौटाया। दूसरे दिन सुबह फिर आए, हमने कहा आप क्या करोगे, दान दोगे? बोले दान नहीं दूंगा, कहीं और बिक रही हो 5 एकड़ तो खरीद कर लड़के को दूंगा। रात भर में मन बदल गया। इसलिए जिस समय आप जोश में हो उस समय कोई डिसीजन मत लेना, कोई कार्य मत करना। क्षणिक बेटे और बहू से गुस्सा होकर के व्यवस्था को बिगाड़ना भी मत। और बेटे बहुओं से कहूंगा अपने माँ बाप सास ससुर को ऐसे शब्द मत बोलना जो उनको घाव कर जाए, ऐसे कार्य मत करना। मधुमक्खियां 50,000 की संख्या में एक छत्ते पर रह लेती हैं, चींटियां एक गड्ढे में 50,000 रह लेती है। क्या तुम 4-5 सदस्य एक परिवार में नहीं रह सकते हो? आप तो महान हो, बुद्धिमान हो, आप भी अपने परिवार के साथ में रहना, उसका आनंद कुछ निराला ही होता है। मिलजुल करके रहना सीखो, अपने मन को मारो, परिवार में खुशियां बिखेरो। आज कितना सौभाग्य है इस पलासनेर की पावन धरा पर हमारे विजय कुमार जी ने, श्री राजू भाई ने जो सत्संग रखा है, समाज कल्याण के लिए, लोक सुधार के लिए, लोगों की जिंदगी में सुख शांति के लिए। जो लोग टीवी में देखते थे उनको दर्शन कराने के लिए मुझे बुलाया है। ये बहुत बड़े पुण्य का काम है। किसी संत को बुलाकर सत्संग कराना ये बहुत बड़े पुण्य का कार्य होता है। याद रखना,
सत्संग कराने से न जाने कितनों की जिंदगी में सुख शांति आती है। उस सुख शांति का पुण्य सत्संग कराने वाले को प्राप्त होता है। सत्संग कराना चाहिए। इस कबीर साहब कहते हैं, आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन। अपनी उन आदतों को सुधारिए जिन आदतों के कारण घर में दुख होता है, जिन आदतों के कारण स्वास्थ्य खराब होता है, जिन आदतों के कारण आपका विकास रुकता है, जिन आदतों के कारण कलह कलेश बढ़ता है, जिन आदतों के कारण तुम्हारी उन्नति रुकती है, जिन आदतों के कारण तुम्हारा सम्मान गिरता है, जिन आदतों के कारण तुम्हारे नाम पर कलंक लगता है, उन आदतों को संकल्प लेकर आज छोड़ दीजिए और अच्छी आदतों की शरण में चले जाइए। संभल करके बोलिए भी, बोलने की कला सीखिए। बोलना बहुत बड़ा साधन है। अगर बोलना नहीं आया तो याद रखना पूरी जिंदगी डिस्टर्ब हो जाएगी, और बोलना आ गया तो जिंदगी का सारा डिस्टर्ब शांत हो जाएगा। चलना संभल संभल के माया नगर यही है, बोलना संभल संभल के माया नगर यही है। परस्पर प्रेम पैदा करना, ईर्ष्या द्वेष ना करना, प्रेम करने की आदत बढ़ाओ, सबसे प्रेम रखो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जहाँ प्रेम है वहाँ सुख है, वहाँ धन है, वहाँ शांति है, वहाँ उन्नति है। जहाँ एक दूसरे की निंदा बुराई है, क्रिटिसाइज है, कलह कलेश है, राग द्वेष है, वहाँ पर दरिद्र आ जाता है। एक छोटी सी कथा में सुनाऊं आपको, ध्यान से सुनना। किसी गांव में 3 साधु गए थे, 3 साधु। वो साधु किसी के द्वार पर बैठे थे, पेड़ के नीचे चबूतरे पर। तो जिसके घर के द्वार पर बैठे थे उस घर की महिला उन साधुओं के पास आती है और कहती, बाबा भोजन कर लो, कब तक भूखे बैठे रहो। तो बाबा ने कहा, मैं किसी के यहाँ भोजन नहीं करता हूँ और किसी स्त्री के बुलाने से मैं जाता भी नहीं। आपका पति यदि आए तो मैं आ सकता हूँ। थोड़ी देर में पति आया, उस स्त्री ने अपने पति से सब बात बताई। तो पति ने कहा, जाओ साधु को बुला लाओ। तो स्त्री बुलाने आई कि मेरे पति आ गए हैं, उन्होंने मुझे भेजा है कि बुला करके ले आओ, चलो आप। तो साधु ने कहा, हम 3 साधु हैं, हम तीनों एक साथ नहीं जाते हैं, एक साधु जाएगा। और मेरा नाम धनदास है, दूसरे का नाम सफलता दास है, तीसरे का नाम प्रेमदास है। जाओ अपने पति से पूछो कौन सा साधु चाहते हैं, धनदास चाहिए कि सफलता दास की प्रेमदास। स्त्री घर के अंदर गई, अपने पति से बोली कि 3 साधु हैं, एक अंदर आएगा तो बताओ किसको बुलाऊं। तो पति ने कहा, धनदास को बुला कर लाओ। घर में धन हो और साधु वाधु कुछ मतलब नहीं हमको, धन वाला साधु ले आओ। तो स्त्री बोली, खाली धन से क्या होगा, सफलता होनी चाहिए। जब सफलता होगी तो धन रहेगा ही। तो सफलता वाले साधु को बुला लाऊं। तो उनकी बेटी पास में बैठी थी, उसने कहा, मेरे माँ बाप ध्यान से सुनना, न धन दास से काम चलेगा, न सफलता दास से काम चलेगा। तुम प्रेम दास को बुला लाओ। जिसके घर में प्रेम होगा वहां धन भी होगा और सफलता भी होगी। प्रेम दास को लाओ। बेटी की सलाह अच्छी लगी। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जिसके घर में प्रेम है वहां धन भी रहता है, सफलता भी रहती है।
याद रखना, कितने घरों में आप देखते होंगे उन्नति अचानक रुक जाती है। क्यों? क्योंकि उनके घर में आपस में प्रेम कम हो गया है, कहना सुनना ज्यादा शुरू हो गया, सब लोग अपना अपना तर्क लड़ाने लग गए, सभी लोग काबिले तारीफ हो गए, सब वकील हो गए, किसी की कोई मर्यादा लेकर नहीं चलता है, बस वहां नुकसान स्टार्ट हो गया। क्योंकि विकास में सबका सहयोग होता है, लेकिन याद रखना, विकास का जन्मदाता कोई एक मास्टर माइंड होता है, जो आपके घर में सुपर माइंड होता है। वो मास्टर माइंड व्यक्ति अगर ज्यादा उससे बकवास किया सभी लोगों ने, तो फिर वह व्यक्ति सिकुड़ गया, अगर वह निराश हो गया तो समझ लेना तुम्हारे घर का पूरा विकास रुक जाएगा। केवल मेहनत से विकास नहीं होता है, सही डिसीजन लेने से, सही समय निर्णय करने से और सही ढंग से कार्य करने से विकास होता है। मेहनत तो बैल भी बहुत करता है, पर जैसा का तैसा रहता है। मेहनत तब सफल होती है जब सही निशाने की तरफ परिश्रम किया जाता है। इसलिए ज्यादा तर्क को तर्क मत करना, बकवास करने से विकास रुकेगा। मैंने एक घर में देखा, अभी गया था मैं, गाडरवाड़ा तहसील, जहां महर्षि महेश योगी का जन्म स्थान है, ओशो रजनीश का जन्म स्थान है, धोनी वाले बाबा का जन्म स्थान है। गाडरवाड़ा बड़े बड़े महान पुरुषों को जन्म दिया है। नरसिंहपुर जिला मध्य प्रदेश, वहां मेरा सत्संग था। तो रमेश चौधरी मेरे सत्संग के मुखिया थे। तो लोगों ने बताया इनके पास 200 गाड़ियां हैं। तो हमने कहा अरे ये आदमी एक गाड़ी खरीद लेता तो गर्दन ऐंठ कर चलता है गांव में कि हटोने गाड़ी ऊपर चढ़ा देंगे। ये 200 गाड़ी है और हाथ जोड़ के मिल रहा है ये आदमी। कैसा आदमी? अरे बोले ये पूरे तहसील को हाथ जोड़ते हैं रमेश चौधरी, ऐसे हाथ ही जोड़े रहते। भैया क्षमा करो। हमने कहा और? बोले आसपास की जितनी सड़कें सब इनका ठेका रहता है। हमने कहा और? बोले पावर प्लांट बहुत बड़ा बन रहा है उसमें भी इनका ठेका है। हमने कहा और? बोले जितने शराब की दुकानें इस जिले में सब इनका ठेका है। हमने कहा और? बोले तुम्हारा भी ठेका इन्होंने ले लिया। तो हमने कहा शराब और मेरा तो विरोध है। बोले शराब से विरोध है लेकिन शराब के ठेकेदार से थोड़ी विरोध है। ये पीते नहीं है, बिल्कुल नहीं पीते, छूते नहीं, बिजनेस है। तो उन्होंने जब माला पहनाना हुआ तो बोले भैया को आने दो, भैया को आने दो। तो मैंने कहा भैया कौन है? मैंने तो यही है, इससे बड़ा भैया और कौन है? थोड़ी देर में उनका बेटा आया, बोले माला पहनाओ गुरुजी को। आरती करना हुआ, बोले भैया आओ आरती करना है। अपने बेटे को भैया कहते थे, एक ही बेटा था। मैंने कहा बेटे का इतना ख्याल रखते हो? बोले इस बेटे ने ही सारा गजब का विकास किया है। इसकी बात को न मैं काटता हूं न मेरे घर में कोई काटता है, इसलिए मेरे घर में विकास हिमाचल की ऊंचाइयों को छू रहा है। अपने घर के बुद्धिमान आदमी को जरा ख्याल रखना। बात लड़ाने को तो किसी से लड़ा सकते, इसमें तो कोई फर्क नहीं, खूब लड़ा लो बात, लेकिन बात लड़ाने से कार्य बिगड़ेंगे, व्यवस्था बिगड़ेगी। प्रोत्साहन दीजिए, सम्मान दीजिए, आगे बढ़िए, विकास कीजिए, पराक्रम से कार्य कीजिए। तो वो स्त्री जाती है और कहती है इन 3 साधुओं में जो प्रेमदास नाम का साधु है उसका निमंत्रण मेरे घर में है, प्रेमदास चलो। प्रेमदास उठकर कमंडल लेकर चल देता है। जब प्रेमदास चल देता है तो उसके पीछे पीछे सफलता दास भी चल देता है, और सफलता दास के पीछे पीछे
तीसरा साधु धनदास भी चल देता है। तो स्त्री कहती है मैंने तो एक को बुलाया है, केवल प्रेमदास चाहिए। तो साधुओं ने कहा जहाँ प्रेम रहता है वहीं सफलता रहती है, जहाँ सफलता जाती है वहीं धन भी जाता है, वहीं धन भी जाता है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जिसके घर में सुमति है उसी के घर में संपत्ति रहती है। भाई भाई में सुमति बनाना। आपका कोई व्यवहार यदि घर की सुमति को बिगाड़ रहा हो, उस व्यवहार को बदल लेना। आपकी कोई बात घर के संगठन को डिस्टर्ब कर रही हो, उस बात को सुधार लेना। आपका कोई आचरण, कोई खान पान, कोई रहन सहन अगर घर में अशांति फैला रहा हो, तो आप भले ही कष्ट हो उसको सुधार लेना, क्योंकि दूसरों की शांति का भी ध्यान रखना। अभी मैं एक घर में गया था, कल विदा हो रहा था, तो एक स्त्री बहुत रोने लगी फुट फुट कर। तो उसको रोता हुआ देख करके मुझे भी थोड़ा दुख लगा कि दुनिया में बहुत दुख है। तो मैंने पूछा क्या दुख है, तो कुछ नहीं बताया, बस रोती जाए रोती जाए। तो उसके पहले सुबह बताया था कि मेरा न जाने कैसे मेरा पति काम करता है, न घर बना है, न कुछ घर में है, सब गड़बड़ है, कब होगी उन्नति इसकी। तो मैंने कहा मैं आशीर्वाद दे दूंगा, घर बन जाएगा, उन्नत हो जाएगी, रोना मत। तो फिर और रोती जाए रोती जाए, इतना रो रो कर बिह्वल हो गई। तो मुझे मन में लगा ये संसार दुख का मंदिर है, यहाँ तरह तरह के दुख हैं। फिर गांव का एक आदमी आया, बोला गुरुदेव इसका एक ही लड़का है, और ऐसा लड़का है कि गांव में इसके लड़के के मुकाबले कोई लड़का नहीं है। लड़का नहीं, इसके घर में कन्हैया पैदा हुआ है, राम पैदा हुए हैं, कबीर पैदा हुई हैं, इतना महान बेटा है। तो हमने कहा फिर भी रो रही है। बोले ये यशोदा है, रोती रहती है। दुख है इसको, मकान का दुख है। तो हमने कहा ये लड़का पढ़ रहा है। बोले इंदौर में पढ़ता है। तो हमने कहा तो बेटा अच्छा पढ़ रहा है। बोले क्लास में टॉप हूँ, स्कूल में टॉप हूँ, जिला में टॉप हूँ, गांव में टॉप हूँ, फिर ही मेरी माँ रोती है तो मुझे भी दुख होता है। मैं कहता हूँ 5 साल इंतजार कर, उसके बाद देख रुपया बरसा दूंगा और जैसा चाह वैसा मकान बना दूंगा, लेकिन रोना धोना मत कर। जब शिवरी एक झोपड़ी में हंस कर रह लेती है, राम वनवास में मुस्कुरा कर रह लेते हैं, तो तू भी मेरी माँ इस झोपड़ी में हंस कर रह ले, इसको महल बना दूंगा। आपकी माँ बाप चाहते हैं मेरा अच्छा मकान हो, और अच्छा मकान बना देना। अपने को योग्य बनाओ, ऊंची शिक्षा प्राप्त करो, गुणवान बनो, आगे बढ़ो, मेहनत करो। जिस गुरु के पास शिष्य बनो, उस गुरु के पास भी उन्नति करो। केवल ऐसे चेला मत बनो जैसे वो लकड़ी का चेला, सब आग लगा के भस्म कर दिया। ऐसे शिष्य बनो, गुरु की तमन्ना भी पूरी करो, थोड़ा उन्नति करो, अच्छा आश्रम बनाओ, अच्छा विकास करो, अच्छा प्रचार प्रसार करो, अच्छी गुरु की सेवा करो, गुरु को तंग ना करो। एक गुरु कह रहा था, मेरे एक ही शिष्य ने सारा चमत्कार कर दिया। रामकृष्ण परमहंस कहीं प्रचार करने ज्यादा नहीं गए,
अपने शिष्यों को ही संभाल रहे थे, तो उनके गुरु भाई आकर कहते हैं यहाँ क्यों बैठे हो, चलो प्रचार करो। तो उन्होंने कहा एक बगीचा लगाया, उसकी रक्षा कर रहा हूँ। कौन बगीचा है? तो विवेकानंद की तरफ हाथ उठाकर बताया कि ये सब पेड़ पौधे बगीचे के हैं, इनको तैयार कर दूंगा तो पूरे संसार को फल खाने को मिलेगा। और वास्तव में विवेकानंद जब तैयार हुआ तो पूरे विश्व को प्रवचन सुनने को मिला, पूरे विश्व को। गुरु की भी अच्छी सेवा करना, जहाँ रहो वहाँ विकास करो, उन्नति करो। राजनीति में रहो तो वहाँ भी विकास करो। सर्विस में पहुंचो तो अपने ऑफिस को सुंदर बनाओ। स्कूल में टीचर बनो तो स्कूल में कुछ नया मोड़ दे दो। और सत्संग करो तो सत्संग भी मन लगा कर करो। सत्संग में भी आलस्य नहीं, दिल से सत्संग करो तो आपके घर में प्रेम का विकास हो। अब प्रेम कैसे रहेगा? कबीर साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। प्रेम पाट का चोलना, पहिर कबीरू नाच, पानिप दीन्हु का सुखो, तन मन बोले। प्रेम पाट का चोलना, पहिर कबीरू नाच, पानिप दीन्हु का सुखो, जो तन मन बोले सा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। बहुत अच्छी बात है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ। पोथी मतलब किताबें, पढ़ पढ़कर सारा संसार मर गया, लेकिन कोई पंडित नहीं हुआ। जिसने प्रेम शब्द को जान लिया वो पंडित हो गया। प्रेम बहुत बड़ी चीज है। प्रेम में सुख है, प्रेम में शांति है, प्रेम में प्रसन्नता है। प्रेम में भूखे रहो तो भी दुख नहीं लगता है। आप भक्ति करते हैं जिस भगवान की, तो उस दिन भूखे रहते, व्रत रहते हैं तो भी आपको दुख नहीं लगता है। प्रेम भूखा भी रह लेता है, प्यासा भी रह लेता है। प्रेम रात भर जागता है तो भी खुश रहता है। प्रेम में सोने को ना मिले तो भी गुस्सा नहीं आती है। प्रेम की बहार निराली है। प्रेम में पैदल चलने में आनंद लगता है। प्रेम बहुत बड़ी चीज है। अभी उत्तर प्रदेश का एक कलेक्टर अभी कमिश्नर हो गया है, पूरे उत्तर प्रदेश का उद्योग जगत का कमिश्नर है। उसके यहाँ 5 दिन में रहा, सत्संग किया। तो सुबह जब प्रातः वंदना हम संत लोग मिलकर करते थे, तो प्रातः वंदना में मैं उनको बुलाना नहीं चाहता था। मेरी इच्छा नहीं थी वो आए, पर वो आ जाते थे। और जैसे हमारे संत हाथ जोड़कर उकड़ू बैठते थे चपट, वो भी बैठ जाते थे और प्रातः वंदना करते थे। फिर कहते थे, आप योगा करते हो स्वामी जी, मैं भी करूंगा साथ में। मैंने कहा तुम मत करो, कभी करते नहीं। बोले आज करूंगा। तो करवाया तो बोले यहाँ दर्द हो रही है। तुमने कहा मैं तो मना करता था, आप नहीं माने। बोले अब नहीं करूंगा कल से। और बोले मैं साधु बनूंगा और आपके साथ प्रचार कराऊंगा, सेवा करूंगा। मैंने कहा मेरे साथ में गांव-गांव जाता हूं, बहुत कष्ट भी होता है,
बोले आपके प्रेम में कोई कष्ट नहीं, सब अच्छा लगेगा, हम साइकिल से चले जाएंगे, कार नहीं मिलेगी। तो हमने कहा कलेक्टर होकर, साइकिल से कमिश्नर होकर? अरे बोले हमें बहुत मजा आएगा, हम साइकिल चला कर ले जाएंगे, आपके छोटे संत को पीछे बिठा लेंगे और गांव गांव में सत्संग करेंगे। प्रेम में साइकिल चलाना भी अच्छा लगता है, प्रेम में पैदल चलना भी अच्छा लगता है, प्रेम में गर्मी में बैठना अच्छा लगता है। आज आप यहाँ बैठे हो तो कैसे बैठे हो? प्रेम में ही तो बैठे हो। और कौन इतनी गर्मी में आपको बिठा सकता है? आपके भीतर का प्रेम ही आपको यहाँ बिठाया है। आपा तजय हरि भजय, नख सिख तजय विकार। तीसरी बात, जो नख से लेकर शिखा तक अपने अवगुणों को छोड़ देता है, उसको सुख मिलता है, शांति मिलती है और उसका यश फैलता है। चौथी चीज, सब जीवन से निर्भय रहे। जो किसी से द्वेष बनाकर नहीं रहता है, निर्भय रहता है, प्रेम से रहता है, वह व्यक्ति सुख पाता है। पशु पक्षियों से भी प्रेम करना, रिश्तेदारों से भी प्रेम करना, पड़ोसियों से भी प्रेम करना। सब जीवन से निर्भय रहे, साधु मता है सार। संतों के विचार सार है, संतों के विचारों को स्वीकार करना। ये 5 चीजें जिसके पास में है, जिसने अहंकार का त्याग कर दिया, सच्चा भजन शुरू कर दिया, समस्त अवगुणों को छोड़ दिया, सबसे प्रेम कर लिया और 5 चीजें संतों के विचारों में डूब गया, तो उसको सुख भी मिलता है, शांति भी मिलती है और उसकी उन्नति भी होती है। ये पंचामृत कबीर साहिब ने पिलाया है। इस पंचामृत को आप ध्यान देना। आपा तजे हरि भजे, नक्सिक तजे विकार। सब जीवन से निर्भय रहे, साधु मता है सार। दूसरा प्रश्न मैंने आपसे किया था कि धृतराष्ट्र विदुर से पूछ रहे हैं, तीर्थों में न जाए और तीर्थों का फल पा जाए, वह कौन सा उपाय है? विदुर जी कहते हैं कि हे राजन, सर्व तीर्थेषु वा स्नानम, सर्वभूतेश्च आर्जवम, उभे द्वैते श्यातम आर्जवम चा विशिष्यते। विदुर जी कहते हैं राजन, सब तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है, उससे कहीं ज्यादा विशेष फल सभी प्राणियों के साथ में प्रेम और कोमलता का बर्ताव करने से प्राप्त हो जाता है। तीर्थों में नहाने से भी उतना फल नहीं मिलता है जितना सभी प्राणियों से प्रेम रखने से फल मिल जाता है, कोमलता का बर्ताव करने से फल मिलता है। इसलिए अपनी सासू के साथ भी कोमलता का बर्ताव करना, बहू के साथ कोमलता का व्यवहार करना, माता पिता के साथ में कोमल बातचीत व्यवहार करना और अपने बेटे बहुओं को भी कोमलता से प्यार से रखना, तो सब तीर्थों का फल तो घर बैठे मिल जाएगा। फिर आपको गीत गाना पड़ेगा क्या? घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। सासू को गौरा ससुर महादेवा, सासू को गौरा ससुर महादेवा। स्वामी को ईश्वर बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। स्वामी को ईश्वर बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। संतन के सत्संग तीरथ में, संतन के सत्संग तीरथ में। मलि मलि दाग छोड़ैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। मलि मलि दाग छोड़ैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। ध्यान देना। सर्वतीर्थम वावगाहस्य संप्राप्नोति फलम नरः। गुरुपादोदकं पीत्वा शेषम शिरसधारय।
गुरु भावा परम तीर्थम अन्य तीर्थम निरर्थकम सर्वतीर्थमयम देवी श्री गुरु चरणम भुजम। स्कंद पुराण में शिव जी पार्वती को कहते हैं कि हे पार्वती, गुरु के कमल रूपी चरणों का चरणामृत पान करने से सब तीर्थों का फल घर बैठे प्राप्त हो जाता है। इसलिए गुरु की सेवा करना चाहिए। गुरु करे जान के पानी पे छान के, इस फार्मूले का प्रयोग भी कीजिए और इससे आपका कल्याण होगा। जब भगवान श्री राम शिवरी की कुटिया पर गए थे तो शिवरी को उन्होंने 9 प्रकार की भक्ति सुनाया था। वो कौन कौन भक्ति बताया था उसका वर्णन मैं कर रहा हूं। प्रथम भक्ति संतों का संग करना, संतों का सत्संग सुनना। दूसरी भक्ति मेरे कथा प्रसंगों में प्रेम रखना। तीसरी भक्ति गुरु के कमल रूपी चरणों की निर्माणता पूर्वक सेवा करना। चौथी भक्ति छल कपट छोड़ करके गुरु का गुणगान करना। पांचवी भक्ति गुरु के ज्ञान का प्रचार प्रसार करना। छठी भक्ति मन इंद्रियों को बस में रख करके गुरु की सेवा करना। सातवीं भक्ति सतवीं सब मोह में जग देखे। राम कहते मेरे समान संसार के नर नारियों को देखना, यदि कहीं संत मिल जाए तो उनको मुझसे भी बड़ा समझना। मोते अधिक संत कर लेखे। 8वीं यथा लाभ संतोषा। 8वीं भक्ति जितना लाभ मिले उसमें संतोष रखना। दूसरों में दोष ना देखना, दूसरों में गुण दर्शन करना। और 9वीं भक्ति छल कपट छोड़कर हर शोक से ऊपर उठकर नौम नम्र सब सो छलहीना, नम्रता रखना, सबसे छल कपटहीन व्यवहार करना, प्रेम से रहना, ये 9वीं भक्ति है।